तो दोस्तों आप भी अगर 15 सितंबर 2025 तक अपनी आईटीआर नहीं भर पाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी आईटीआर को भर पाएंगे, लेकिन आपको अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम में ही भरना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है 87A की रिबेट आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है जो कि incometax.gov.in है। यहाँ ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा होगा। आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपकी यूजर आईडी, पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। आपका इस तरह का पोर्टल खुलने वाला है। हर बार आपको बताते हैं आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक कर लें। अब यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपको अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और TIS पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जितना भी डेटा बोल रहा होगा, आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, सब आपको देख लेना है। दूसरा काम ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26S भी आपको देख लेना है। किसी ने आपका कोई TDS वगैरह काटा है तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। असेसमेंट ईयर दोस्तों अभी भी 25-26 रहने वाला है। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपनी इनकम के हिसाब से सैलरी वगैरह का 1, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर आपकी क्रिप्टो गेमिंग है तो 2, इसके बाद इंट्राडे F&O है तो 3 और बिजनेस की इनकम में आपको 4 का आईटीआर भर देना है। हम आपको सैलरी, पार्ट टाइम वगैरह की इनकम भर के दिखाने वाले हैं, जहां पर 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप अपना दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो ये डिडक्शंस लेनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। ओके बटन पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछेगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो ये सेलेक्ट करें, समझ नहीं आ रहा है तो अदर को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करें, ओके करें। अब आपको दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाना है। आपका नेम, एड्रेस वगैरह आएगा। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, पेंशन की इनकम आती है, वो कौन दे रहा है, मान लीजिए प्राइवेट है तो अदर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हर बार आपको बताते हैं ड्यू डेट से पहले 16 सितंबर से पहले भरते हो तो ये आ जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ही बी लेटेड आ जाएगा। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। एक और ड्रास्टिकली चेंज दोस्तों जो आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड में जाना है, आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे नो आ रहा है। इसका मतलब आपको न्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा, ओल्ड में नहीं जा सकते। बैंक अकाउंट में जाएं, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी को ऐड अनदर कर लें। एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट और वैलिडेट फॉर रिफंड जरूर कर लें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पहला जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, हमारी सैलरी की इनकम आती है, एडिट करेंगे। अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उसमें से ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको 20,000 रुपये मंथ की 2,40,000 की सैलरी आती है तो आप 2,40,000 रुपये यहाँ पे डालें। नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 की मिलेगी। अब आपको 50,000 की नहीं मिलेगी क्योंकि आप ओल्ड में तो जा ही नहीं सकते हैं। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कोई रेंटल की इनकम आती है, कोई मकान की, दुकान की, किराए की, तो एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको करना है लेट आउट। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की किराए की इनकम आती है, 30% की छूट, 30% की छूट ही आपको मिल जाएगी। 70,000 रुपये इनकम में जुड़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने 2,36,000 रुपये की इनकम आपको डाल करके दिखाई है। सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, 2,36,000 में से अगर हम मान लीजिए एनी अदर इनकम, कोई भी पार्ट टाइम इनकम हमारी 50-60,000 की भी दिखाते हैं तो भी 96,000 हमारी इनकम हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा दी 60,000 रुपये की इनकम और इसको क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। इसके बाद में ये देख सकते हैं दोस्तों 3 लाख रुपए से मैंने कम की इनकम रखी है, तो क्या हमारी लेट फीस लगने वाली है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, डिडक्शंस पर जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है, कंफर्म करेंगे। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने TDS वगैरह काट लिया था, सैलरी, अदर देन सैलरी, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ आ जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स बनता है, 1,000 रुपए की लेट फीस है, उसको भी आपको यहीं से ही भरना है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आ जाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सब 000 ही आ रहा है।
अब उस 2,96,000 रुपये वाली इनकम को थोड़ा सा बढ़ा करके आपको दिखाने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गए, यहाँ पे आने के बाद हमने हमारी इनकम को या कोई भी अदर इनकम को दिखाना था, यहाँ पे 296 से मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही हमारी इनकम को बढ़ा देते हैं। 5,000 रुपये की इनकम को बढ़ाया, सेव बटन पर क्लिक किया, कन्फर्म बटन पर क्लिक किया, टोटल डिडक्शंस में हमें आपको आके सिर्फ कन्फर्म करना है, टैक्सेस पेड में आकर के हमें कन्फर्म करना है। इसके बाद में अब वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो ये देखिए 3 लाख से 1,000 रुपये अगर एक गरीब आदमी की इनकम ऊपर चली जाती है तो उसको यहाँ पे तोहफा दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से सेक्शन 234F का 1,000 रुपये का। हालांकि आपका कोई TDS वगैरह कटा है, TCS हुआ है या आपने एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया है तो इस 1,000 को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकम दोस्तों ज़्यादा भर के दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो एनी अदर इनकम में आप गए, यहाँ पे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आ जाना है, किसी भी एक इनकम को एडिट करेंगे। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए की इनकम को अगर हम बढ़ा देते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, हमारी इनकम 5,01,000 हो चुकी है। 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, आप सभी लोगों को पता है। टैक्सेस पेड में आने के बाद उस 5,000 रुपये की एंट्री दोस्तों हमें यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करनी पड़ेगी। इसके चालान के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। यहाँ पे आने के बाद ऐड अनदर पर जाने के बाद आपको अपने ही हाथों से इस चालान को भरना पड़ेगा, उसकी चालान की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नीचे आने के बाद कंफर्म करेंगे, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाएंगे तो आपको एक तोहफा दिया गया है। ये हमारे भाइयों और बहनों के लिए है। ये देखिए दोस्तों 5,000 रुपये की लेट फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ रही है। इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम ही नहीं है तो आपका ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेट फीस नहीं लगनी चाहिए। वेरिफिकेशन में आएंगे, यहाँ पे आकर के आपको ये देखिए 5,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। TDS कटा हुआ था, उससे आप यूज कर सकते हो। अब ये देखिए दोस्तों पे नाउ और पे लेटर के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पे नाउ करोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जितना डाटा आपने डाला है वो आपका सेव रहने वाला है। उसके बाद में यहीं से आप सेव कर सकते हैं या बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि पे लेटर आप बाद में ना करें। ये देखिए 5,000 रुपये आपने उधार रखी है सरकार से, वो अपने बही खाते में लिख लेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। कोई भी कमी होगी तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी, उस कमी पर क्लिक करके आपको अपनी ITR को भर देना है, प्रीव्यू करना है, भरा भराया फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, E-वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं। हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलोर में साइन करके भेज सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6 डिजिट का एक OTP है, आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले
AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका TDS कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। TDS नहीं भी कटा था तो अभी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।